बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जिन्हें स्मरण करने से शब्द कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बा चाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलि मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दीर्घित हो दया करें। नील सरोरुहि श्याम तरुण, अरुण बाजी बारिज नयन। करऊं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करऊं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बैरज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग और आई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। भय जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग हैं। उदिरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजई राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रकट जहें जो जहि खान। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट यहाँ
जो जिस खान में है वह दिखाई पड़ने लगते हैं। जता सुअंजन अंजीरी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बनै भूतल भूरि निदान, मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदशरथ अजर विहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदउ प्रथम महिषुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जस जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जस जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहें सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, और ब्रह्मा विचारक का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी करनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध है करो और है ना करो रूपी कर्मों की, तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेदी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सवई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस समन संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभकर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है।
अखत अलौकिक तीरथ राहु, देई सग फल प्रगट प्रभाहु। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्वास दशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं।